हेलो फ्रेंड, दिस इज ब्रेज और आज हम लोग करने वाले हैं प्राचीन भारत के इतिहास को प्रारंभ। प्रागैतिहासिक काल, पूरा पाषाण काल, मध्य पाषाण काल, इन सबको पढ़ेंगे आज। और हम लोग करेंगे अपने बीपीएससी प्रीलिम्स 69वीं की तैयारी को और भी मजबूत। सो हम लोग शुरू करते हैं फ्रेंड्स आज प्राचीन भारत के इतिहास से। और आज के स्लाइड्स में हम लोग प्राचीन भारत के बारे में पढ़ेंगे, डिटेल्स में प्राचीन भारत के इतिहास के बारे में। शुरू करते हैं हम लोग आज का ये प्राचीन भारत का इतिहास। इतिहास अतीत में घटित घटनाओं का विवरण होता है और अतीत के अध्ययन को ही इतिहास कहते हैं। एक्चुअली इसका सही तो ये होता कि अतीत के क्रोनोलॉजिकल अध्ययन को इतिहास कहते हैं। इतिहास के जो जनक है वो है हेरोडोटस और इतिहास को बांटा गया है 3 भागों में: प्रागैतिहासिक, आद्य ऐतिहासिक और ऐतिहासिक। प्रागैतिहासिक काल वो काल है जिसमें मानव किसी लिपि या फिर लेखन कला से परिचित नहीं था। आद्य ऐतिहासिक वो काल है जिसमें लिपि से परिचित था लेकिन पढ़ा नहीं जा सका है, जैसे हड़प्पा सिंधु सभ्यता वो सब। और ऐतिहासिक काल मानव किसी न किसी लिपि से परिचित था और वह पढ़ा भी जा सका है। इसी ऐतिहासिक काल को हम लोग बेसिकली अपने सिलेबस में अच्छी तरह से पढ़ते हैं, जिसमें प्राचीन भारत, मध्यकालीन और आधुनिक भारत आता है। परंतु आज का जो वीडियो है इसमें हम लोग इतिहास के बस इन भागों के बारे में जानने का कोशिश करेंगे: प्रागैतिहासिक, आद्य ऐतिहासिक और ऐतिहासिक काल। बट रियल में अगर आप देखेंगे तो जो आद्य ऐतिहासिक काल होता है ये सबसे इम्पोर्टेंट होता है हमारे पढ़ाई का जो प्रारंभ होता है वहाँ के लिए, जहाँ हम लोग हड़प्पा और सिंधु घाटी सभ्यता के बारे में जानते हैं। इसके अलावा फ्रेंड्स कई बार क्वेश्चन इसके नीचे यानी इसके पीछे वाले स्तर से भी पूछ लिया जाता है, जैसे प्रागैतिहासिक काल से जो पाषाण काल और ताम्र काल के रूप में हम लोग पढ़ते हैं। सो इस स्लाइड्स में, आज के इस स्लाइड्स में हम लोग प्रागैतिहासिक काल के पाषाण काल को देखने और समझने का प्रयास करेंगे। अगर आप भी कर रहे हैं बीपीएससी, स्टेट पीसीएस या यूपीएससी की तैयारी, तो इस तरह से चीज़ों को आसानी से समझने के लिए, जिसमें पिक्चोरियल फॉर्म हो, 3D इमेजेज हो, ग्राफ हो और इन सब के जरिए डिटेल्स में आपको समझाया गया हो जो भी जटिल चीज़ है, तो अगर आप ऐसे चीज़ों को समझना चाहते हैं तो कर लीजिए चैनल को सब्सक्राइब, जुड़ जाइए हमसे और हम सब मिलकर करेंगे अपने प्रिपरेशन को सेलिब्रेट और बनाएंगे प्रिपरेशन को बहुत महत्वपूर्ण। सो आज हम लोग इस कड़ी में स्टार्ट कर रहे हैं प्राचीन भारत के इतिहास को। प्रागैतिहासिक काल, विशेष करके पाषाण काल और ताम्र काल पर आज हम लोग करेंगे चर्चा। सो फ्रेंड, हम लोग शुरू करते हैं इस स्लाइड्स को। जो हमारा अगले स्लाइड्स हमारे पास आ रहा है इसके साथ हम लोग इसको पढ़ना प्रारंभ करेंगे। इसके पहले और एक इन्फॉर्मेशन मैं आपके साथ शेयर कर दूं। आज हम लोग अपने उस कोर्स को लॉन्च कर रहे हैं जिसके बारे में हम लोगों ने बात की थी, जहां हम लोग आपको शेयर करेंगे अपने क्लास के कुछ इम्पोर्टेंट ऑडियो क्लिप्स। इसके साथ साथ 24/7 का एक सपोर्ट रहेगा। जो आपको 1-to-1 मेंटरशिप मिलेगी। किसी भी तरह के डाउट्स के लिए आप वीकेंड का यूज कर सकते हैं या आप कॉल करके समय लेकर अपने डाउट को क्लियर कर सकते हैं। ये आज लॉन्च कर दी जाएगी अपने ऐप पे। डिस्क्रिप्शन में दिया गया है ऐप का लिंक, आप वहां से जाकर के ऐप को कर सकते हैं डाउनलोड। ये जो अभी आपके सामने स्लाइड्स में कुछ चित्रात्मक चीज़ें दिख रही है, ये है आद्य ऐतिहासिक काल से संबंधित। क्योंकि इस समय चित्रात्मक लिपियों में बात हो रहा है, तो इस लिपि को अभी तक हम लोग पढ़ नहीं पाए हैं, इसलिए ये कहलाता है आद्य ऐतिहासिक काल, जिसमें इम्पोर्टेंट हो गया हड़प्पा सिंधु सभ्यता। ऐतिहासिक काल में हम लोग पढ़े थे मानव किसी न किसी प्रकार के लिपि से परिचित है और उसको पढ़ भी सका है, तो ये हो गया है ऐतिहासिक काल। इसको हम लोगों ने पिछले स्लाइड्स में भी समझा था। अब हम लोग आते हैं आज के मेन कंटेंट की तरफ। और मेन कंटेंट की तरफ आने के पहले मैं आपको बता दूं, आज है रविवार और आज से बीपीएससी 69वीं के प्रीलिम्स के पहले तक हर रविवार को 3 से 4 वीडियो आएगी जो आपके प्रिपरेशन को बनाएगी इम्पोर्टेंट और आपके संडे को बना देगी बहुत स्पेशल। तो बस आपको चैनल को कर लेना है सब्सक्राइब, जुड़ जाना है हम लोगों से और अपने प्रिपरेशन को देना है मजबूती। आते हैं आज के टॉपिक पे। प्रागैतिहासिक काल को 2 भागों में बांटा गया है, पाषाण काल और ताम्र काल। अब इस पाषाण काल को आगे 3 भागों में बांटा गया है: पूरा पाषाण काल, मध्य पाषाण काल और नव पाषाण काल। पाषाण काल से संबंध है पत्थरों के युग से, अर्थात इसमें मनुष्य बहुत ज़्यादा रिलाई कर रहा है पत्थरों के ऊपर, बहुत ज़्यादा निर्भर है पत्थरों के ऊपर। और इन पत्थरों के युग को 3 भागों में बांटा गया है। एक तो पूरा पाषाण काल है, एक है मध्य पाषाण काल और एक नव पाषाण काल।
तो इन तीनों कालों के बारे में आज हम लोग पढ़ेंगे डिटेल्स में, पूरा पाषाण काल, मध्य पाषाण काल और नव पाषाण काल के बारे में। ये वो स्लाइड्स है जो आपको हिस्ट्री से रिलेटेड सारा इन्फॉर्मेशन दे रहा है, हिस्ट्री के पार्ट्स से रिलेटेड सारा इन्फॉर्मेशन दे रहा है। तो आप चाहे तो इसका स्क्रीनशॉट करके रख सकते हैं और आगे भी आपको डिजिटल नोट्स बनाने के लिए कुछ इन्फॉर्मेशन जो आप नहीं जानते आप उसका स्क्रीनशॉट लेकर के डिजिटल नोट्स बना सकते हैं। और अगर आप इसका रिटेन नोट्स बनाना चाहते हैं तो वो भी आप अपने अनुसार बना सकते हैं। फिलहाल एक बात तो है कि अब प्रायः इससे बहुत ज़्यादा क्वेश्चन नहीं बनते हैं, लेकिन फिर भी अगर प्रश्न पूछ दिया जाए, और क्योंकि हम लोग आज से इतिहास को प्रारंभ कर रहे हैं तो हम लोग शुरू सोच रहे हैं कि इसको एकदम बेसिक से प्रारंभ किया जाए और इस लेवल का कुछ भी हो तो उसको अच्छे से समझ लिया जाए। सो स्टार्ट करते हैं हम लोग प्री हिस्टोरिक पीरियड को, जिसको प्रागैतिहासिक काल कहते हैं। इस काल में मानव किसी भी लिपि से परिचित नहीं था। इस कालखंड की जानकारी हमें केवल अवशेषों से मिलती है और अध्ययन की दृष्टि से देखा जाए तो प्रागैतिहासिक काल को दो भागों में बांटा गया, पाषाण काल और ताम्रकाल। पाषाण काल भारत में सबसे पहले 1863 ईस्वी में रॉबर्ट ब्रूस फुट ने पाषाणकालीन सभ्यता की खोज की थी। भारतीय पुरातत्व का पिता किसे कहते हैं, ये भी प्रश्न कई बार एग्जाम में पूछा गया है, तो याद रखिएगा अलेक्जेंडर कनिंघम को। अध्ययन की दृष्टि से पाषाण काल को तीन भागों में बांटा गया, पूरा पाषाण, मध्य पाषाण और नव पाषाण काल। तो यहाँ से जो दो प्रश्न बनते हैं फ्रेंड्स, ये भारत में सबसे पहले पाषाणकालीन सभ्यता की खोज किसने की थी, तो रॉबर्ट ब्रूस फुट ने 1863 में। और भारतीय पुरातत्व का पिता जनक किसे कहते हैं, तो ये सर अलेक्जेंडर कनिंघम है। तो ये दो बहुत इंपॉर्टेंट फैक्ट्स हैं जो आप याद रखिएगा एग्जाम के दृष्टि से। अब आएंगे हम लोग अपने अगले स्लाइड्स पे और इन तीनों के बारे में, पूरा पाषाण, मध्य पाषाण और नव पाषाण काल के बारे में पढ़ेंगे डिटेल्स में और आपके साथ शेयर करेंगे बहुत इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन। ये रहा हमारा पहला स्लाइड्स पूरा पाषाण काल को लेकर। यह इतिहास का सबसे प्रारंभिक समय था। इसकी काल अवधि 20 लाख ईस्वी पूर्व से 12,000 ईस्वी पूर्व तक की मानी जाती है, यानी 20 लाख ईस्वी पूर्व से 12,000 ईस्वी पूर्व तक की मानी जाती है। ये जो समय है इसमें मानव को आदि मानव कहा गया है। इम्पोर्टेंट जो फैक्ट्स आपको याद रखने हैं वो ये है, इस काल में मानव का जीवन अस्थिर है, शिकार करता है और भोजन के संग्रहण का कार्य करता है। तो इस समय के मानव को हम लोग खानाबदोश कह सकते हैं। इस समय के मानव की सबसे बड़ी उपलब्धि है आग की खोज। आग का खोज कब हुआ, पूरा पाषाण काल में। इस समय मानव पत्थर के बड़े बड़े औजारों का इस्तेमाल करके शिकार करता है। और इसी काल में मनुष्य ने सबसे पहले चित्रकारी प्रारंभ किया था और इसकी जानकारी हमको मिलती है भीमबेटका की गुफा से। पाषाण काल में मनुष्य ने जो चित्रकारी शुरू की वो शुरू की भीमबेटका की गुफा से। तो लोग गुफा में ही रहते थे और वहीं पे पेंटिंग्स वगैरह का हम लोग को साक्ष्य मिलता है। ये इंपॉर्टेंट फैक्ट्स है जिसको आप एक बार फिर तेज़ी से हम लोग एक बार क्विकली देख लेते हैं। इस काल में मानव का जीवन अस्थिर था, शिकार करके वह भोजन का संग्रहण करता था। तो इस तरह से उस समय का जो मानव है वो खानाबदोश है। पूरा पाषाण काल के मानव की सबसे बड़ी उपलब्धि है आग की खोज। इस समय पत्थर के बड़े बड़े औजारों का इस्तेमाल शिकार के लिए हो रहा है और भीमबेटका की जो गुफा है ये इस काल के चित्र को देखने के लिए मिलते हैं जो गुफा में है। ये रहन सहन है आदि मानव का, और आदि मानव के रहन सहन को जब हम लोग ग्राफिक्स के जरिए दर्शाते हैं तो ऐसा आप ग्राफिक्स देखे होंगे जिसमें चकमक पत्थर से आग को उत्पन्न करने की कला देखने को मिलती है। पूरा पाषाण काल में जो कुछ भी हो रहा है सब कुछ पत्थरों से हो रहा है, लेकिन इस समय जो पत्थरों के औजार वगैरह बन रहे हैं वो बड़े बड़े हो रहे हैं और पत्थरों के जो ये औजार हो रहे हैं ये आगे इनका जो रूपांतरण होता है उसकी तुलना में बहुत बड़े और भारी हो रहे हैं। पूरा पाषाण काल से ये था इम्पोर्टेंट फैक्ट्स जो हम लोगों ने अभी कवर किया। और ये वो चित्रकारी है जो भीमबेटका गुफा में देखने को मिली है जो आपके समक्ष है अभी। तो इससे ये पता चलता है कि आप अगर देखें उस समय में भी जिस समय कोई वैसा इंस्ट्रूमेंट नहीं है चित्रकारी का, इसके बावजूद इन लोगों ने कितनी अच्छी तरीके से इसको प्रदर्शित किया है। आते हैं अपने स्लाइड्स पर। ये इंपॉर्टेंट फैक्ट्स याद रखिएगा। इतिहास का सबसे प्रारंभिक समय 20 लाख ईस्वी पूर्व से 12,000 ईस्वी पूर्व तक। मनुष्य का जीवन खानाबदोश का है। आग का खोज जो कि चकमक पत्थर से हुआ इस समय की सबसे बड़ी उपलब्धि है।
भीमबेटका की गुफा में इस काल के चित्र को देखने को मिले हैं। अब हम लोग बढ़ते हैं अपने अगले स्लाइड्स पे और देखते हैं अगले स्लाइड्स के इन्फॉर्मेशन को। कई बार रिपीट करने का उद्देश्य ये है फ्रेंड्स कि चीज़ों को हम लोग वीडियो में पढ़ने के दौरान याद भी कर लें और जो लोग नोट्स बना रहे हैं वो भी नोट्स को अच्छी तरह से बना पाएँ। परंतु जो पहला उद्देश्य है वो है कि रिपीट करके करके हम लोग इसको अच्छी तरह से समझ लें। तो अब आते हैं अपने अगले स्लाइड्स पे जो है मध्य पाषाण काल से यानी मेसोलिथिक पीरियड से है। यह काल पूरा पाषाण काल और नौ पाषाण काल के बीच का संक्रमण काल था। 12,000 ईस्वी पूर्व से 10,000 ईस्वी पूर्व तक की जो इतिहास है, इस समय की जो घटनाएं हैं ये मध्य पाषाण काल से संबंधित है। इस काल में मनुष्य ने पशुपालन करना आरंभ कर दिया था। अब ये हम सभी लोग जानते हैं, सबसे पहले जिस पशु को पाला था वो था कुत्ता। तो इस काल के मनुष्य ने पशुपालन आरंभ कर दिया था। इस समय के मानव ने छोटे और नुकीले पत्थरों का प्रयोग करना भी शुरू कर दिया था। अभी हम लोग पूरा पाषाण काल में चर्चा कर रहे थे कि जो हथियार हो रहे हैं वो बहुत बड़े बड़े हो रहे हैं। अब मध्य पाषाण काल तक आते आते मानव ने छोटे और नुकीले हथियारों का प्रयोग करना शुरू कर दिया। छोटे हथियारों को माइक्रोलिथ कहा जाता है और मनुष्य द्वारा पाला गया जो सबसे पहला जानवर था वो था डॉग अर्थात कुत्ता। तो मनुष्य द्वारा पाला गया सबसे पहला जानवर कुत्ता था। सो ये मध्य पाषाण काल से जुड़े हुए इंपॉर्टेंट फैक्ट्स रहे। ये उनके अब मध्य पाषाण काल तक आते आते हथियार हो गए हैं। हम लोगों ने पूरे पाषाण काल के हथियार को देखा था और अब ये मध्य पाषाण काल के हथियार है। और इन छोटे हथियारों को क्या कहते हैं ना, माइक्रोलिथ कहा जाता है। तो ये है मध्य पाषाण काल से जुड़े इंपॉर्टेंट फैक्ट्स। पूरा पाषाण काल के मनुष्य का उपलब्धि था आग का खोज। मध्य पाषाण काल के मनुष्य का उपलब्धि है पशुपालन को शुरू करना और छोटे हथियार बनाना, नुकीले हथियार बनाना जो उनको अब शिकार करने में भी मदद करता है। लेकिन अभी तक जो मनुष्य है वो शिकार करना और फूड संग्राहक जिसको बोलते हैं ना, भोजन संग्राहक, इसी के रूप में ये कार्य कर रहे हैं। सो मध्य पाषाण काल मेसोलिथिक पीरियड से ये थे इम्पोर्टेंट फैक्ट्स। कभी कभी फ्रेंड्स ऐसा होता है कि बैकग्राउंड से कुछ साउंड्स आते रहते हैं, जैसा अभी हो रहा है। हम बहुत कोशिश करते हैं कि इस साउंड्स को मैनेज करें, लेकिन इसमें जितना भी संभव हो पाता है हम इसको न्यूनतम करने का कोशिश करते हैं, लेकिन फिर भी आ जाती है। मुझे लगता है कि ऐसा अगर क्लासरूम में भी हो तो हम लोग एडजस्ट कर सकते हैं, तो आप इसे एडजस्ट कर लीजिएगा। फिलहाल हम लोग आते हैं अपने अगले स्लाइड्स पे जो है नौ पाषाण काल से। मध्य पाषाण काल के बाद नौ पाषाण काल का आरंभ होता है। इसकी अवधि है 10,000 ईस्वी पूर्व से 3,000 ईस्वी पूर्व की। अब नौ पाषाण काल आते आते मनुष्य, अभी जो हम लोग चर्चा कर रहे थे कि अभी तक संग्राहक ही है, लेकिन अब अस्थायी आवास बना लेता है। कृषि करना भी प्रारंभ कर देता है और कृषि का प्रारंभ होता है नौ पाषाण काल में। विधिवत पशुपालन भी होता है। पहिए की खोज इसी समय हुई थी जो मनुष्य के लिए क्रांतिकारी खोज के नाम से जाना जाता है, ये याद रखिएगा। पहिए की खोज इसी समय होती है जो मनुष्य के लिए क्रांतिकारी खोज के रूप में जाना गया। सो नौ पाषाण काल की अवधि क्या है, 10,000 ईस्वी पूर्व से 3,000 ईस्वी पूर्व की। इस काल में मानव ने कैसा घर बनाया है, तो परमानेंट अब रहना शुरू कर दिया है, अस्थायी आवास बनाया है। मनुष्य ने कृषि करना प्रारंभ कर दिया है और साथ में विधिवत पशुपालन भी शुरू कर दिया है। पहिए की जो खोज है ये मनुष्य ने नौ पाषाण काल में ही किया था। तो ये थे नौ पाषाण काल से जुड़े कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट्स। हम लोग अगले स्लाइड्स पे बढ़े। इसके पहले आपको एक इन्फॉर्मेशन दे दूं कि आप डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक से ऐप डाउनलोड करके अपने प्रिपरेशन को और भी बेस्ट बना सकते हैं, या आप प्ले स्टोर में जाके ब्रिज सिविल सर्विस क्लासेस सर्च करके वहाँ से भी आप चाहे तो इस ऐप को डाउनलोड कर सकते हैं। और इस ऐप में आपको मिल जाएंगे आपके प्रिपरेशन से जुड़े हर वो इन्फॉर्मेशन जो आपके मार्क्स गेनर साबित होंगे। जैसे कि एक ऐसा मॉक टेस्ट जो आपको सही इवेल्युएट कर सके, तो ऐसे आपको फ्री में मॉक टेस्ट यहाँ अवेलेबल कराए गए हैं। 2 मॉक टेस्ट जो देने के बाद आपका जो एनालिसिस करेगा वो आपके पूरे प्रिपरेशन के चेहरे को आपके समक्ष रख देगा, एक मिरर की तरह, एक आईने की तरह। वहाँ 2 आपको मॉक टेस्ट फ्री मिलेंगे। इसके बाद अगर आप चाहें तो आप वहाँ से अगले मॉक टेस्ट को खरीद सकते हैं। फिलहाल हम लोग आते हैं अपने अगले स्लाइड्स पे जो है ताम्रपाषाण काल यानी कैल्कोलिथिक पीरियड से। नवपाषाण काल के आखिरी समय में ताम्रपाषाण युग की शुरुआत हो जाती है और इस समय में मानव ने तांबे की खोज कर ली है।
इस काल में मनुष्य ने पत्थरों के साथ तांबे के उपकरणों का उपयोग करना भी शुरू कर दिया है। तो इस समय मानव ने तांबे की खोज कर ली है और इस काल में मनुष्य ने पत्थरों के साथ तांबे के उपकरणों का उपयोग भी करना शुरू कर दिया है। अब देखते हैं कुछ महत्वपूर्ण फैक्ट्स जो कि आज के इस वीडियो से निकल कर आते हैं। सबसे पहले मनुष्य ने कौन सा जानवर को पालतू बनाया? तो ये डॉग है, कुत्ता है। सबसे पहले मनुष्य ने कौन सी धातु की खोज की? तो ये है तांबा। और सबसे पहले मनुष्य ने जिस चीज़ की खेती की थी वो है जौ और गेहूं की खेती। मेहरगढ़ जो कि बलूचिस्तान में है, मनुष्य ने अपनी पहली खेती यहीं की थी। ये बहुत इंपॉर्टेंट स्लाइड्स है, आप इसको स्क्रीनशॉट अवश्य ही कर लें। मेहरगढ़ जो कि बलूचिस्तान में है, मनुष्य ने अपनी पहली कृषि यहीं की थी। बुर्ज होम जो कि कश्मीर में है, यहाँ पर मनुष्य ज़मीन के अंदर गड्ढा बनाकर यानी गर्तवास में रहता था और यहाँ पर मनुष्य के साथ कुत्ते को दफनाए जाने का प्रमाण भी मिला है। बुर्ज होम में मिला है जो कि वर्तमान कश्मीर में है। कोल्डिहुआ यानी वर्तमान उत्तर प्रदेश, यहाँ से सबसे पहले चावल के प्रमाण मिले हैं। और भीमबेटका जो कि मध्य प्रदेश में है, यहाँ की गुफाओं में मनुष्य द्वारा बनाए गए सबसे पहले शैल चित्रों का प्रमाण मिलता है। ये महत्वपूर्ण फैक्ट्स थे। एक बार और इसको क्विक रिवीजन करते हैं और फिर चलेंगे हम लोग प्रीवियस ईयर क्वेश्चन की तरफ। सबसे पहले मनुष्य ने कौन से जानवर को पालतू बनाया? सबसे पहले मनुष्य ने कौन सी धातु की खोज की? तो वह है तांबा। और सबसे पहले जो खेती की थी वो की थी जौ और गेहूं की। मेहरगढ़ जो कि वर्तमान बलूचिस्तान में है, यहाँ सबसे पहले कृषि की गई। बुर्ज होम जो कि कश्मीर में है, यहाँ लोग अंदर गड्ढा बनाकर गर्तवास में रहते थे। कोल्डिहुआ उत्तर प्रदेश का प्रसिद्ध है सबसे पहले चावल के प्रमाण के लिए। और भीमबेटका जो कि मध्य प्रदेश में है, ये गुफाओं में मनुष्य द्वारा बनाए गए सबसे पहले शैल चित्रों के प्रमाण से जुड़ा हुआ है। सो फ्रेंड्स, ये जो ऐप की हम लोग बात कर रहे थे, एक तो आप लोगों ने मॉक टेस्ट के बारे में जाना, दूसरा है आज से उस पर एक न्यूनतम अफोर्डेबल प्राइस में हम लोगों ने कोर्स लॉन्च किया है, जहां आप हमारे क्लास के ऑडियो क्लिप्स को प्राप्त कर पाएंगे। साथ ही साथ यहाँ पे कुछ वीडियो रहेंगे जिसके ज़रिए चीज़ों को समझाया गया रहेगा अच्छे तरह से। मॉक टेस्ट जो दिए जाते हैं ये आपको मिल जाएंगे फ्री ऑफ कॉस्ट। यहाँ पे जो मॉक टेस्ट आप खरीदते हैं वो यहाँ फ्री ऑफ कॉस्ट आपको मिल जाएंगे। तो इन सब से युक्त जो हमारा कोर्स है वो आज हो रहा है लॉन्च। आप जाकर के इस चैनल पे आज आप जाकर के इस ऐप के ज़रिए देख सकते हैं उसको। और ये आपके प्रिपरेशन के लिए भी बहुत महत्वपूर्ण साबित होगा। बहुत अफोर्डेबल प्राइस में आपके लिए लाया गया है ये। प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस को देखा जाए तो इतिहास का जनक किसे कहते हैं? हेरोडोटस को। भारतीय पुरातत्व का पिता किसे कहा जाता है? तो ये अलेक्जेंडर कनिंघम है। मानव द्वारा पाला गया प्रथम जानवर कौन सा था? तो ये जानवर था ए डॉग हो जाएगा। और इसी तरह इस तरह के प्रश्न कई बार एग्जाम्स में पूछे गए हैं। अगले स्लाइड्स पे आते हैं। किस काल को माइक्रोलिथ काल कहा जाता है? तो पुरापाषाण, मध्यपाषाण, नवपाषाण या सिंधु सभ्यता। तो ये हम लोगों ने अभी पढ़ा है। मध्यपाषाण काल में माइक्रोलिथ कहा जाता था किस चीज़ को? जो छोटे छोटे हथियार होते थे वो बनने लगे थे, इसी की वजह से इसको माइक्रोलिथ काल भी कहा जाता है। किस कालखंड में मानव ने सर्वाधिक जीवन बिताया? पुरापाषाण काल हम लोगों ने देखा था, बहुत बड़ा काल था। मानव द्वारा खोजी गई सबसे पहली धातु कौन सी थी? तो ये थी तांबा, जो कि मानव द्वारा खोजी गई सबसे पहली धातु थी। कब ये हो रहा है? नवपाषाण काल के अंत के समय में हो रहा है और यहीं पे तांबा युग का प्रारंभ भी होता है। ये है अगला स्लाइड हमारा। पहिए का आविष्कार किस काल में हुआ था? पुरापाषाण, नवपाषाण, मध्यपाषाण और ताम्रकाल। तो ये हम लोगों ने देखा था पहिए का आविष्कार नवपाषाण काल में हुआ। कहाँ पर मानव गड्ढे खोदकर निवास करता था? बुर्ज होम, सी इसका सही उत्तर होगा। और भीमबेटका की जो गुफा है वो किस चीज़ के लिए प्रसिद्ध है? खनिज के लिए, बौद्ध प्रतिमा या गुफाओं के शैल चित्र? इनमें से कोई नहीं, तो सही उत्तर हो जाएगा सी, गुफाओं के शैल चित्र के लिए प्रसिद्ध है। तो ये भीमबेटका की गुफा से जुड़ा हुआ प्रश्न है। भीमबेटका कहाँ है ये आप जानते हैं, मध्य प्रदेश में है। फिलहाल आज के लिए फ्रेंड्स इतना ही है। मिलते हैं फिर ऐसे ही इंपॉर्टेंट वीडियो के साथ। आप बने रहिए हमारे साथ। थैंक यू। कोई भी सपना साकार करने के लिए सबसे जरूरी है सही कोच का होना। चुनिए ब्रिज सिविल सर्विस क्लासेस को और करें अपने सिविल सर्विस एग्जाम्स का सपना साकार। डाउनलोड द ऐप नाउ।